हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको अल्फाबेट सेशन में राइट टू लेफ्ट जो आपका चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। जैसे कुछ बच्चों का कुछ मेरे प्यारे दोस्तों का यहाँ पे क्या था, एक डाउट क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 क्यों घटाते हैं। ये देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो सब रट लेते हैं, 27 क्यों घटाते हैं। अगर आपका पोजीशन जो राइट है उसको लेफ्ट में बदलते हैं, ठीक है, तो वो 27 क्यों घटाते हैं, इसके लिए हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐसा लागू होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग चलते हैं इसका कॉन्सेप्ट सीखने। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, जैसे अल्फाबेट लिखते हैं पहले। ठीक है, अल्फाबेट कौन सा होगा भाई। रीजनिंग में अल्फाबेट जो होता है वह इंग्लिश अल्फाबेट होता है, न कि हिंदी अल्फाबेट। तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना हो गया। ये जो आपका अल्फाबेट लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, सीधा क्रम में। इसको हम लोग किस क्रम में लिखे हैं, सीधा क्रम में लिखे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना समझ आ गया। ठीक है, तो पहली बात इतना समझ गए। अब देखो, इसी अल्फाबेट को हम लोग विपरीत क्रम में लिखते हैं। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो आपको एक राज की बात बता रहे हैं, जैसे आप लोग अल्फाबेट जो सीधा क्रम ए से जेड तक लिखे हो, अगर हम लोग अल्फाबेट को यहां से स्टार्ट करें, ए हो जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या आपका किसमें लिखा गया है, विपरीत क्रम में। एक किस क्रम में लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, विपरीत क्रम में। मैं क्या बोला, एक राशि की क्या बात बताया, जो अगर आप किसी चीज का विपरीत लिख रहे हैं, ठीक है, तो विपरीत क्या होता है, दाएं से बाएं तरफ जाता है। ठीक है, जो सीधा होता है वह बाएं से दाएं जाता है। तो यहाँ पे विपरीत क्रम लिख दिए, ए से लेकर जेड तक ये विपरीत क्रम। तो आप लोग एक चीज सोचे हो, इसका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू बात करें, ए का 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो यहाँ पे देखो 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, यहाँ पे क्या होगा 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। ठीक है, नंबरिंग प्लेस वैल्यू लिख दिया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर ए और जेड की बात करें, ए का विपरीत क्या है, जेड है। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू कितना है, नंबरिंग का 1 है, इसका कितना है 26 है। अगर हम लोग यहाँ पर a प्लस जेड करें तो a का प्लेस वैल्यू 1 और z का 26 होगा, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो योग आएगा 27 आ रहा है। समझ में आ रहा है हमारे प्यारे दोस्तों, कहने मतलब यहाँ पे a z की बात की है। अगर हम लोग a और z को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं, इन दोनों का योग जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 27 आ रहा है। इतना समझ गए। अगर हम लोग अपोजिट b और y की बात करें तो कर लेते हैं बात। ठीक है, तो यहाँ पे अगर b को हम लोग y में ऐड करते हैं तो b का प्लेस वैल्यू क्या है 2 है भाई, इतना लिख दिए, प्लस y का कितना है 25। इस चीज को हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है, बी वाई हो गया। अगर इसी बात को हम लोग सी एक्स की बात करें तो क्या आ रहा है, सी प्लस एक्स को ऐड करते हैं तो सी का क्या होता है 3 होता है और एक्स कितना होता है भाई 24 होता है। ऐड करते हैं तो 27 आ रहा है। इतना समझिए। फिर क्या है डी डब्ल्यू है, यानी डी डब्ल्यू का विपरीत है। तो डी का कितना है भाई, अगर हम लोग डी प्लस डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पे आपका डी जो है वो 4 है और डब्ल्यू क्या है 23 है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो 27 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, यहाँ 27, यानी डी डब्ल्यू तक हम लोग सबका योग जो आ रहा है कितना आ रहा है मेरे पास तो 27 आ रहा है। तो आगे ऐसे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग ऐसे ही चलते हैं मेरे पास। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब डी डब्ल्यू के बाद क्या आता है ई और वी। कहने मतलब ई का अपोजिट क्या है वी है। ठीक है, ये देखो अभी आपको एक सेशन पढ़ाया जाएगा उसमें अपोजिट का ट्रिक बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि 27 क्यों माइनस करते हैं भाई, क्या बताया गया, अगर कोई पोजीशन आपका राइट से है उसको हम लोग लेफ्ट में बदलते हैं तो 27 क्यों घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई की बात करें, ई में अगर वी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बोलो बोलो। ई का 5 है और वी का कितना है भाई 22 है। तो ऐड करने के बाद भाई क्या आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यफ का विपरीत क्या है यू है। अगर हम लोग यफ और यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर यफ में क्या करते हैं, यफ में यू जोड़ते हैं तो क्या आता है 6 प्लस यू का क्या है भाई 21 है। ऐड किए तो कितना आ गया 27 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब जीटी की बात करते हैं, यानी जी और टी की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग जी और टी को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करो ना 7 प्लस 20, यानी इसका भी मान 27 आ रहा है ऐड करने पर, राइट। अब यहाँ पे एच एस की बात कर लो, एच और यस। अगर हम लोग एच में यस को ऐड करते हैं तो एच का 8 होता है, यस का कितना होता है 19 होता है। तो ऐड कर 9 8 17 यानी 27 आ गया, राइट। तो हम लोग अब देखो आई आर की बात करते हैं, आई और आर की बात करते हैं। तो आई को अगर आर में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो आई का होता है 9 और आर का होता है 18। तो ऐड करो 27 आ गया। समझ आ रहा है ना, हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब जे और क्यू की बात कर लेते हैं, तो बात कर लो। तो अगर हम लोग जे को क्यू में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो जे का मान 10 और क्यू का मान 7,
यानी ऐड करिए तो 17 आ गया, राइट। अब हम लोग बात करेंगे के और पी का, ठीक है। अगर हम लोग के और पी को ऐड करेंगे तो के का 11, तो इसका क्या है 6 है, इसका भी टोटल योग क्या है 27 आ जा रहा है। अब के पी के बाद यल ओ की बात करते हैं। अगर हम लोग यल ओ की बात करें तो यल प्लस ओ होगा ना, राइट। तो यहाँ पे यल कितना है 12 है, ठीक है। ओ का मान कितना है 15 है, तो ऐड करेंगे 27 आ रहा है, राइट। अब बात करेंगे यम और यन की बात करेंगे। अगर हम लोग यम में अगर यन ऐड करेंगे क्या आएगा, तो यम का मान 13, इसका मान 14, तो हो जाएगा 27 हो गया। यहां तक हम लोग बात कर लिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखो यम यन हो गया, तो यन यम की बात करेंगे, ठीक है। यम यन हो गया तो हम लोग यन और यम की बात करेंगे। तो भाई इसको देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग यन को यम में ऐड करते हैं यानी इसका 14, इसका 30, तो इसका भी टोटल आ रहा है 27 आ रहा है। अब देखो ओ और यल की बात करो। अगर ओ और यल की बात करते हैं तो यहाँ पे ओ प्लस क्या होगा यल होगा, तो ओ का मान कितना है बोलो 15 है, यल का मान कितना है 12 है, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 27 आ गया। हम लोग अब पी और के की बात करते हैं, ठीक है। पी प्लस के, तो पी का कितना है, पी का है 16 और के का 11, तो ऐड करेंगे इसमें भी 27 आ गया। और क्यू और जे की बात करते हैं, ठीक है। क्यू और जे की बात करेंगे तो इसमें क्यू प्लस जे लिखेंगे। क्यू का है 17 प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा 27 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्यू जे हो गया, तो आर आई की बात करेंगे। अगर हम लोग आर आई की बात करें तो यहाँ पे आर प्लस आई होगा ना, राइट। तो यहाँ पे आर की बात करो तो यानी आर का 18 है, इसका 9 है, तो इसका भी 27 आ गया। अब बात करते हैं यस और यच का। तो अगर हम लोग यस को यच में ऐड करते हैं तो इसका होता है 19 और इसका होता है 8, यानी 27 आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टी जी, टी और जी। तो यहाँ पे टी में अगर जी को ऐड करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ पे 20 प्लस 7 यानी 27 आ गया। अब यू और एफ की बात करो, यू और एफ की बात करते हैं तो यू प्लस एफ करेंगे तो इसका पता है 21 प्लस 6 यानी 27 आ गया। अब क्या बच रहा है वी ई, ठीक है। अगर हम लोग v और e की बात करते हैं तो v का कितना है भाई 22, ठीक है। 22 प्लस 5 तो कितना आएगा 27 आ गया। अब क्या बचा है ve के बाद wd, तो यहाँ पे अगर हम लोग wd को ऐड करते हैं तो क्या आता है 23 प्लस 4 यानी 27 आ गया। अब बात करते हैं यक्स और सी की। अगर हम लोग यक्स को सी में ऐड करते हैं तो यक्स का मान कितना है 24 है और इसमें सी का मान 3 है, जोड़ेंगे 27 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वाई बी का, अगर हम लोग वाई में बी ऐड करेंगे तो वाई का मान कितना है 25 है, बी का मान 2, इसको ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जेड और किसकी बात करेंगे ए का, जेड का 26 और ए का 1 है, इसका भी 27 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज कॉमन देखा होगा सब में, क्या
सबका योग 27 27 27 27 27, राइट। तो यहाँ पे आपका जो 27 जा रहा है सबका ऐड करने पर, ठीक है, तो यही मेन मुद्दा है, ठीक है। अगर आपका यही मेन मुद्दा है, ठीक है मेरे पास। तो कहने का मतलब, इसलिए हम लोग 27 माइनस करते हैं तो उसका अपोजिट साइड निकल के आता है, ठीक है। कहने का मतलब इन सभी का योग कितना आता है, 27 आता है, ठीक है। 27 आने के लिए अगर हम किसी चीज को लेफ्ट में बदलते हैं, राइट, अगर हम लोग किसी पोजीशन को राइट से लेफ्ट में बदलते हैं तो यहाँ पे मेरे प्यार तो 27 माइनस कर देते हैं। क्यों करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो राइट में पोजीशन है उसको लेफ्ट में बदलने के लिए 27 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इनका सीधा और विपरीत जो क्रम है सबका योग 27 है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग राइट को लेफ्ट में बदलते हैं तो यहाँ पे 27 माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि सबका योग 27 आया है, क्या है, 27 आया है। तो आज की क्लास में आप लोग क्या सीखे, रीजनिंग अल्फाबेट में हम लोग जो राइट में पोजीशन आता है उसको लेफ्ट बदलते हैं, 27 माइनस करते हैं, इतना मालूम कर लिए। क्यों करते हैं भाई, कोई पूछ सकता है। क्योंकि इनका जो सीधा क्रम है लिखते हैं और जो विपरीत क्रम लिखते हैं, उन दोनों का आपस में जो योग होता है वो 27 होता है, इसीलिए हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ लिए, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।